ओके गाइस, वेलकम बैक। तो आज का हमारा टॉपिक है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। ओके, आज हम लोग पढ़ेंगे इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, परचेज, रिसीविंग, स्टोर और वाइस वर्सा। रिसीविंग स्टोर, रिसीविंग परचेज स्टोर। तो बेसिकली ये हमारा इंटरनल कंट्रोल सिस्टम जो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, आप कोई सी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे, आपको 3 डिपार्टमेंट फाइनेंस में ज़रूर मिलेंगे। रिसीविंग डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट और स्टोर डिपार्टमेंट। ये हर ऑर्गेनाइजेशन में मिलेंगे आपको। अब आप लोगों को किसी भी आप कंपनी में काम करें तो आपको इनके बारे में कुछ बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप लोग मैनेजरल पोजीशन, अच्छी पोजीशन पर जा पाएंगे। ठीक है, बिकॉज जब यहाँ से इन्वॉइसेज आती हैं और आपको वेरीफाई करना पड़ता है, तो आपको बेसिकली इंटरनल सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम पता होना चाहिए, तभी आप वेरीफाई कर सकते हैं और तभी चीज़ें आगे मूव होती हैं। तो आज हम आप लोगों को प्रैक्टिकल चीज़ें बताएंगे कि कैसे इंटरनल कंट्रोल सिस्टम काम करता है और क्या क्या चीज़ें एक मैनेजर को पता होनी चाहिए इसके रिगार्डिंग, कहाँ कहाँ गड़बड़ हो सकती है, ये क्यों लगाया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की ज़रूरत क्या है। तो देखिए, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की ज़रूरत इसलिए होती है कि कोई भी कंपनी ये नहीं चाहती कि उसके कंपनी में एम्प्लॉयज़ चोरी कर रहे हैं या फिर कंपनी में वेस्टेजेस हो रहा है, लॉस हो रहा है और फाइनेंस किसी को पकड़ में नहीं आ रहा कि कोई चीज़ कहाँ से गड़बड़ हो रही है, लीकेजेस कहाँ हो रहे हैं। तो इसीलिए हर कंपनी सिस्टम अप्लाई करती है और उस सिस्टम के बेस पे सबको चलना होता है। ठीक है, इसके लिए किसी का कोई रूल्स रेगुलेशंस अलग नहीं होते। इवन कंपनी का हेड जो होगा वो भी उसी रूल्स रेगुलेशन के थ्रू चलेगा। तभी हम ऑडिट्स होती हैं और ऑडिट में ये चीज़ें पकड़ में आ जाती है कि अच्छा यहाँ गड़बड़ हो रही है, अगर कहीं पे भी सिस्टम फॉलो नहीं होता। तो हर कंपनी क्या करती है, एक एसओपी बनाती है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर में लिखा होता है कि कैसे कंपनी, कोई भी मटेरियल आएगा तो कंपनी में कैसे आएगा, सबसे पहले कहाँ जाएगा, फिर किसके पास जाएगा, फिर किसके पास जाएगा, उसका डॉक्यूमेंट्स कहाँ कहाँ जाएगा, कौन कौन साइन करेगा, कौन कौन अप्रूव करेगा, फिर पेमेंट में कैसे जाएगा। तो ये सिस्टम जो कहलाता है, इसे कहते हैं इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, और हर कंपनी में ये चीज़ें मिलती हैं। तो एक मैं आपको ब्रॉड आइडिया, जनरल आइडिया एक इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का बता रहा हूँ जो हर कंपनी में होना चाहिए। अब कोई छोटी कंपनी होगी तो उसके अंदर कुछ चीज़ें कम हो जाएंगी, बड़ी कंपनी होगी तो उसके अंदर लिमिट्स या वैल्यूज़ बढ़ जाती हैं। ठीक है, वो मैं आपको अभी बताता हूँ। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग एक समझते हैं कि अगर किसी भी कंपनी में किसी को भी कोई मटेरियल खरीदना है, कोई आइटम परचेज करना है, तो वो कैसे किया जाएगा। ठीक है, और उसका पेमेंट तक क्या सिस्टम होगा, वो पूरा सिस्टम हम यहाँ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में आज समझने वाले हैं। ठीक है, वैसे तो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम हर डिपार्टमेंट, हर एरियाज, सब जगह आपको मिलेंगे। ठीक है, सेल्स टीम है, उनका अलग एक इंटरनल कंट्रोल सिस्टम होगा। कोई एडमिनिस्ट्रेशन टीम है, कोई लेट्स से मैन्युफैक्चरिंग टीम है, उनका अलग एसओपी होगा, उनका अलग एक सिस्टम होगा। तो हर चीज़ें सिस्टम के बेस पे काम करती हैं। हम लोग क्योंकि फाइनेंस वाले हैं, हमें फाइनेंस के सिस्टम पता होने चाहिए, तो इसलिए हम लोग फाइनेंस के सिस्टम आज समझने जा रहे हैं। चलिए, तो सबसे पहले इंटरनल कंट्रोल सिस्टम समझने के लिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। अ, देखिए, मैं आपको दो चीज़ें बताऊंगा। ऑलरेडी ऑल्दो सिस्टम सबका सेम होता है, बट फिर भी हम लोग दो चीज़ें डिस्कस करेंगे। एक तो नॉर्मल परचेज। नॉर्मल परचेज मतलब छोटे मोटे आइटम परचेज कर रहे हैं, लेट्स से स्टेशनरी। ठीक है, ये हमें परचेज करना है एक कंपनी में। दूसरा केपैक या फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर, इसे बोलते हैं हम कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल आइटम। लेट्स से इसे हम एग्जांपल लेते हैं, टीवी परचेज करना। ठीक है, दिस इज अ कैपिटल आइटम। तो कैपिटल आइटम क्या होते हैं, कैपिटल आइटम जिनकी लाइफ लॉन्ग टर्म चलती है, बेसिकली जो लॉन्ग टर्म तक चलेंगे। ठीक है, ग्रेटर देन 1 ईयर। और नॉर्मल जो छोटे मोटे आइटम होते हैं जो ऑपरेशन में हम लोग काम में लेते हैं, वो उनकी लाइफ जो होती है वो 1 साल से कम होती है, लेस देन 1 ईयर। तो वो हम बोलते हैं उन्हें ऑपरेशनल परचेज। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो अब ये इंटरनल कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, चलिए मैं बताता हूँ आपको, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए,
सपोज हमारी कंपनी है एक सीमेंट मैन्युफैक्चरर, सीमेंट मैन्युफैक्चरर है, उनको परचेज करना है सैंड, ठीक है। दे वांट टू बाय सैंड, सीमेंट मैन्युफैक्चर करने के लिए उनको सैंड चाहिए और सम केमिकल्स चाहिए, ठीक है। लेट अस अज्यूम केमिकल्स चाहिए। तो ये दो चीज़ें उनको खरीदनी है सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। अब कैसे खरीदा जाएगा, क्या क्या होगा? तो देखिए, जो सीमेंट की कंपनी होगी, सीमेंट की कंपनी, उसमें ऐसे डिपार्टमेंट्स बने होंगे। हर कंपनी में डिपार्टमेंट्स होते हैं। एक होगा, सॉरी, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, ठीक है, जो मैन्युफैक्चरिंग का काम देखता है। उनको पता है कि इसमें कितना कंटेंट डलेगा, कितना केमिकल डलेगा, क्या लगेगा, कितनी सैंड लगेगी और क्या मटेरियल लगेगा जिससे हम सीमेंट बनाएंगे। फिर उसके बाद दूसरा होता है एडमिन डिपार्टमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन। उसके अंदर आते हैं कंपनी के सीईओज, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, फाइनेंस वाले, सेल्स वाले, ये एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट होता है। मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट को हम ऑपरेशन डिपार्टमेंट बोलते हैं, ठीक है, ऑपरेशन डिपार्टमेंट। तो मैन्युफैक्चरिंग एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट होगा और बेसिकली हम इनको और भागों में बांट सकते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट में। आपको अलग अलग ही बता देता हूँ। एडमिन डिपार्टमेंट में हम ले लेते हैं सिर्फ सीईओज, ठीक है ना, वो एडमिन। बाकी फिर फाइनेंस डिपार्टमेंट होगा, उनके हेड होंगे एक सीएफओ, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, ठीक है। फिर एक सेल्स का डिपार्टमेंट होगा, उनके वीपी सेल्स होंगे या डायरेक्टर ऑफ सेल्स होंगे जो उनके हेड होंगे, राइट। और मैन्युफैक्चरिंग, एडमिन, फाइनेंस, सेल्स, ये सारे डिपार्टमेंट अपने पास हैं, ठीक है। और छोटे मोटे और भी डिपार्टमेंट हो सकते हैं। तो बेसिकली ये कंपनी है। अब यहाँ पर इनको ये सैंड और केमिकल चाहिए। तो अब आप बताइए, सैंड और केमिकल कौन से डिपार्टमेंट को ज़रूरत पड़ेगी? जो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं सीमेंट, उन्हें ज़रूरत पड़ेगी, बाकी तो ज़रूरत पड़ेगी नहीं। तो बेसिकली इस डिपार्टमेंट को रॉ मटेरियल चाहिए। क्या चाहिए? रॉ मटेरियल, ठीक है। दे वांट रॉ मटेरियल, जिसे हम कहेंगे सैंड और केमिकल, ये रॉ मटेरियल। तो मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट सबसे पहले जिनको ये चाहिए, वो क्या करेगा? वो सबसे पहले स्टोर में चेक करेगा कि रॉ मटेरियल स्टोर में रखा है या नहीं रखा, सैंड और केमिकल स्टोर में है या नहीं है। सबसे पहले ये चेक करेगा। अब देखिए, फाइनेंस के अंडर में आता है स्टोर, रिसीविंग, परचेज, ये मैंने आप लोगों को बताए हुए हैं सारे डिपार्टमेंट। अकाउंट्स पेबल, अकाउंट रिसीवेबल, ये सारे डिपार्टमेंट फाइनेंस के हेड में आते हैं, ठीक है। तो ये मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट विल चेक फ्रॉम स्टोर कि क्या हमारे पास रॉ मटेरियल रखा है। अब स्टोर्स ने कह दिया नहीं, हमारे पास तो नहीं है मटेरियल,